राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का अब तक न्यूज़ इंडिया पर। कल रात पूरा मालेगांव शहर इबादत में मशगूल था। लोग कब्रिस्तान जाने और अपने प्यारों की कब्रों पर इसाल व सवाब करने, पढ़ने और नमाज इबादत में मशगूल थे, तो वहीं एसआईटी की टीम अपने काम में भी मशगूल दिखाई दी। कल रात शब बारात की रात में भी 2 लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और आज उन्हें मालेगांव कोर्ट में पेश किया गया। इसी संदर्भ में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। बांग्लादेशियों और रोहिंग्याही दरअंदाजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने वजीर आला का वादा। किरीट सोमैया की देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। मालेगांव समेत महाराष्ट्र भर में रोहिंग्याही और बांग्लादेशियों के जन्म दाखिले मामले में इंक्वायरी जारी है। मालेगांव शहर में यह मामला संगीन रूप इख्तियार करता जा रहा है। अब इस मामले में एसआईटी की कार्रवाई तेजी से जारी है, लेकिन मैंने चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस से इनकी रहशगाह पर मुलाकात की और इनसे मजीद कार्रवाई का मुतालबा किया। इस तरह का ट्वीट भारतीय जनता पार्टी के लीडर साबिक एमपी किरीट सोमैया ने किया। इन्होंने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के साथ तस्वीर शेयर करते हुए तबादला ख्याल किया कि मालूमात भी शेयर की है। सोमैया ने एक्स पर कहा कि चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस के साथ ताखीर से जन्म दाखिलों के अंदराज और हजारों अफराद को जन्म दाखिले की तकसीम करने की गैरकानूनी और बेजाब्तगी पर तबादला ख्याल किया। जिनके पास महाराष्ट्र में पैदाइश के कानूनी दस्तावेज नहीं है, इनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। सोमैया के मुताबिक इन दरख्वास्त दहनगान में से 97% मुसलमान हैं और 30 से 65 साल की उम्र के दरमियान बांग्लादेशी पस मंजर से ताल्लुक रखते हैं, जिन्होंने 30 से 65 साल की उम्र के बाद जन्म दाखिलों के अंदराज और सर्टिफिकेट के लिए दरख्वास्त दी है। सोमैया ने कहा कि वजीर आला ने ऐसे तमाम अंदाजों बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का वादा किया है। किरीट सोमैया। लेकिन वहीं हमने देखा कि शब बारात से 2 रोज पहले मालेगांव शहर एमएलए मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की तरफ से एक टीम तश्कील दी गई और इस टीम के द्वारा मालेगांव शहर के अंदर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात की गई, जिसमें एडिशनल कलेक्टर्स के से भी मुलाकात हुई और कैंप पुलिस स्टेशन में एसआईटी की टीम से भी इस टीम की मुलाकात हुई और एक मेमोरेंडम निवेदन दिया गया था कि 2 रोज शब बारात है, त्यौहार है, 2 दिन के लिए एसआईटी अपनी कार्रवाई को रोके। अब बताइए कि एमएलए मौसूफ की इस टीम के इस निवेदन का क्या असर हुआ। इससे यह साफ जाहिर होता है कि इस शहर में एमएलए का पावर कितना है। अगर एमएलए का पावर होता तो शायद ये जो कार्रवाई ना करने का लेटर एमएलए मौसूफ की तरफ से तैयार की गई टीम के द्वारा दिया गया था, तो फिर इस पर अमल आवारी क्यों नहीं की गई। इससे ये जाहिर होता है कि एमएलए की टीम और एमएलए में पावर नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए उनके निवेदन पर कोई भी असर नहीं हुआ। निवेदन देने के बावजूद भी एसआईटी की टीम और पुलिस अपना कामकाज बराबर कर रही है और शब बारात के इस त्यौहार की रात में भी 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया था। शहर की आवाम को सोचना होगा कि इस सारी मुसीबतों से निकलने के लिए क्या करना होगा। क्या ये लड़ाई मैदान में आकर लड़नी होगी, सड़क की लड़ाई लड़नी होगी, कानूनी लड़ाई लड़नी होगी, इस पर बैठकर सर जोड़कर बात करने की भी ज़रूरत है। मालेगांव माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी जो मालेगांव से लेकर मुंबई तक वरिष्ठ नेताओं के साथ मुलाकात कर रही है और इस मामले में पूरी नुमाइंदगी करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें सियासत की जा रही है। इस प्रकार के इल्ज़ाम भी माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी पर लगाया जा रहा है। होने वाले कॉरपोरेशन के चुनाव को सामने ध्यान में रखते हुए माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी इस तरीके के सारे कामकाज को अंजाम दे रही है। बल्कि एमएलए मौसूफ की ओर से यह भी इल्जाम लगाया गया है कि किरीट सोमैया को इन्हीं लोगों ने मालेगांव शहर लाया है। ये मिली जोड़ लड़ते हैं, हिंदुत्व तंजीमों के साथ भी इनकी साठगांठ है, पैसे देकर आंदोलन करवाते हैं। किरीट सोमैया को इन्होंने लाया, नीतीश राणे को भी इन्होंने ही मालेगांव लाया। इस प्रकार के इल्जाम मालेगांव शहर एमआईएम एमएलए मौसूफ की ओर से किए जा रहे हैं। शहर की आवाम क्या सोचती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। क्या सच है, क्या गलत है, कौन सही रास्ते पर है और कौन इस शहर को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। हमारी काम था आप तक न्यूज़ पहुंचाना, अब आप ही फैसला कीजिए क्या है सच्चाई। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और देखते रहिए अब तक न्यूज़ इंडिया जाबिर शाह के साथ।